रोहित शर्मा लौटकर आया और गंभीर पर करारा तमाचा पड़ गया। क्लीन स्वीप हार, गलत टीम, गलत कॉम्बिनेशन, सबकी पोल खुल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर कहते हैं मेरे पुराने काम याद रखो। तो फिर रोहित शर्मा का पास्ट क्यों नहीं? वही रोहित जिसने T20 WC चैंपियंस ट्रॉफी, 2023 वर्ल्ड कप में तूफान और इंग्लैंड को 4-1 धोया, उसे बिना सवाल हटाया गया। उधर टेस्ट में 5-6 ऑलराउंडर सरफराज, अय्यर, शमी सब बाहर, आधी टीम हर सीरीज में बदली और अब कहते हो पास्ट। याद रखो, अब जनता पूछ रही है रोहित विराट हटाए क्यों, शमी बाहर क्यों? क्योंकि आज कर्मा लौट आया है। साउथ अफ्रीका से हार के बाद एक लाइन ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। गौतम गंभीर बोले मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगी, और अगले ही दिन बीसीसीआई ने बड़ा धमाका कर दिया। क्या कोच हटेंगे? क्या किसी पर एक्शन होगा? आज आपको पूरी कहानी ऐसे समझाऊंगा कि आप सिर पकड़कर कहेंगे ये हमने सोचा ही नहीं था। तो कहानी शुरू करते हैं। भारत साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हार चुका था। पूरा देश हैरान था। लोग सोशल मीडिया पर एक ही सवाल उठा रहे थे, आखिर ये हुआ कैसे? और तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए और उन्होंने वो लाइन बोल दी जिसने आग में घी डाल दिया। गंभीर ने कहा मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। मतलब ये सीधा इशारा था कि या तो अंदर दबाव है या फिर वो जान चुके थे कि सवाल उन पर उठने वाले हैं। और यहीं से कहानी पलटती है। बीसीसीआई का बड़ा स्टेटमेंट अगले ही दिन सामने आया। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, उनसे सीधे सवाल पूछे गए, क्या कोच बदलेंगे? क्या रेड बॉल कोचिंग स्टाफ पर एक्शन होगा? क्या गंभीर या अगरकर की छुट्टी होगी? देवजीत सैकिया ने साफ कहा टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े खिलाड़ी टेस्ट से जा चुके हैं। ऐसे में कोई तुरंत बड़ा फैसला नहीं होगा। इनकी बातें सुनकर साफ हो गया कि गंभीर की नौकरी अभी खतरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप दरवाजे पर है। फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप है। बीसीसीआई इस समय कोई नया तूफान खड़ा नहीं करना चाहता। ऐसे वक्त में कोच चेंज करना टीम के दिमाग से लेकर रणनीति तक हिला देता है। गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, यानी बीसीसीआई के लिए भी यह आसान नहीं है कि अचानक किसी को हटा दिया जाए। अगला टेस्ट 7-8 महीने बाद भारत का अगला टेस्ट श्रीलंका में जुलाई में है, यानी अभी बहुत लंबा गैप है। यहां तक कि बीसीसीआई भी जानता है कि अब लोग वापस T20, वनडे और आईपीएल मूड में चले जाएंगे। टेस्ट वाली बहस कुछ समय के लिए थम जाएगी। गंभीर की बातों में विरोधाभास। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मैं वही इंसान हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, एशिया कप जिताया, इंग्लैंड में ड्रॉ कराया। लेकिन लोग कह रहे हैं ये वही गंभीर हैं जो हमेशा कहते थे क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए। आज वे खुद क्रेडिट मांग रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सीरीज हार की बात पर गंभीर चुप थे, लेकिन अपनी उपलब्धियों पर जोर दे रहे थे, और यहीं से बहस और तेज हुई। असली संकट कहां है? असल समस्या है स्पिन डिपार्टमेंट। सालों तक भारत का घर में किला अटूट रहा, क्योंकि हमारे पास थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जो मिलकर विपक्षी टीमों को तोड़ दिया करते थे। 2013 से 2022 तक भारत केवल 2 टेस्ट हारा, लेकिन अब अश्विन जा चुके, जडेजा अकेले रह गए और सुंदर को अश्विन का रिप्लेसमेंट बताया गया था। क्या वॉशिंगटन सुंदर अश्विन का रिप्लेसमेंट है? वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन टैलेंट, कई लोगों के फेवरेट, तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी, लेकिन बैटिंग अश्विन से बेहतर, बॉलिंग अश्विन जैसी इंपैक्ट नहीं, इंपैक्ट लगातार विकेट नहीं, टेस्ट स्पेशलिस्ट वाली स्किल कम, 2 टेस्ट में सिर्फ 1 विकेट। वहीं साउथ अफ्रीका के हार्मर प्लस माकरम ने 18 विकेट निकाले। यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अश्विन की क्या कीमत थी? 106 टेस्ट, 500 प्लस विकेट, 6 शतक, 3500 प्लस रन, 29 बार 5 विकेट, घर में 383 विकेट 29 बार, 5 विकेट सिर्फ घर में। ऐसे खिलाड़ी को ज्यादा सोच विचार के बिना बाहर कर दिया गया। और अब टीम को एहसास हो रहा है कि अश्विन की जगह भरना सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। जडेजा का भी महत्व लोग भूल रहे हैं। जडेजा के बिना भारत की हालत खराब हो जाएगी। 4000 प्लस रन, 338 विकेट, 11 प्लेयर ऑफ द मैच, 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज। जडेजा बैटर भी, बॉलर भी 2 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। और यह सच है, भारत को आज भी जडेजा अश्विन के लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं मिला। असली सवाल, हार का जिम्मेदार कौन? हार हमेशा टीम की होती है, लेकिन कई फैसले गलत हुए। अश्विन को जल्दी हटा देना, सुंदर को रिप्लेसमेंट मानना, ट्रांजिशन के नाम पर लगातार हार मान लेना, घरेलू पिचों पर भी जूझना, गेंदबाजी यूनिट कमजोर, नए खिलाड़ियों में अनुभव की कमी। भारत में हार का बहाना ट्रांजिशन चला नहीं करता। यह बात पुजारा जैसे खिलाड़ी भी कह रहे हैं। यह सिर्फ
हार नहीं, भारत के टेस्ट क्रिकेट के डीएनए को हिलाने वाली हार है। और अब सवाल उठ रहा है, क्या गलत फैसले टीम इंडिया को और नीचे ले जाएंगे? क्या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया? बीसीसीआई ने साफ किया, कोचिंग स्टाफ में अभी कोई बदलाव नहीं, गंभीर 2027 तक बने रहेंगे। इसका मतलब है अब टीम गंभीर के साथ ही आगे बढ़ेगी, उनके फैसले, उनकी रणनीति, उनकी विजन पर ही भारत चलेगा। T20 वर्ल्ड कप के कारण कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन फैंस पूछ रहे हैं, अगर घर में हार के बाद भी बदलाव नहीं हुआ तो बदलाव कब होगा? इतिहास बताता है, भारत में हार के बाद बड़े फैसले होते हैं। 2012 इंग्लैंड ने भारत को हराया, अगली सीरीज द्रविड़, लक्ष्मण जैसे बड़े नाम बाहर। 2023 न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, अगली सीरीज रोहित, विराट जैसे सीनियर्स बाहर। 2024 भारत घर में दक्षिण अफ्रीका से हारा, लेकिन इस बार कोई बड़ा फैसला नहीं। इसीलिए सवाल और तेज हो रहे हैं खिलाड़ियों की जिम्मेदारी। बनाम कोच की जिम्मेदारी गंभीर कहते हैं। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हूं, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं, पूरी टीम है। यह बात सही भी है, लेकिन फैंस महसूस कर रहे हैं कि जवाबदेही से बचा जा रहा है, क्योंकि 18 टेस्ट में 10 हार, एक साल में 2 सीरीज हार, घर में हार, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कमजोर। किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। भारत की असली जरूरत एक इंपैक्ट स्पिनर। इंडिया को अब ऐसा स्पिनर चाहिए जो घर में भी धाक जमाए और बाहर भी टिके, जैसे अश्विन करते थे। वॉशिंगटन सुंदर एक शानदार ऑलराउंडर है, लेकिन अश्विन का लेवल अभी उनसे बहुत दूर है। सुंदर को रिप्लेसमेंट मानना सबसे जल्दी लिया गया फैसला। लगता है अश्विन जडेजा की जोड़ी को समझने में देर कर दी गई। अश्विन जडेजा वो 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने 10 साल तक भारत को बचाए रखा, कभी विकेट से, कभी रन बनाकर, कभी फील्डिंग से, कभी मैच घुमाकर। आज दोनों की कमी बहुत खल रही है, और सच तो यह है, अश्विन का विकल्प भारत के पास है ही नहीं। गंभीर की रणनीति के लिए बार भारत को बचाए रखा अश्विन जडेजा वो 2 खिलाड़ी थे, और दोनों के पास ज्यादा से पूरा सभी को लेकर अश्विन का विकल्प भारत के पास है ही नहीं। अब असली टेस्ट देगी T20 वर्ल्ड कप नजदीक है। अगर भारत वहां अच्छा खेलता है तो गंभीर को और सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर वहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई तो वही फैंस जो आज ट्रांजिशन सुन रहे हैं, वो सबसे पहले सवाल भी इन्हीं से करेंगे, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट है। यहां हार सिर्फ हार नहीं, पूछताछ शुरू कर देती है। भारतीय क्रिकेट के सामने 3 बड़ी चुनौतियां। पहला, अश्विन का रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं मिला है। सुंदर अच्छे हैं, लेकिन अश्विन नहीं। दूसरा, जडेजा की फिटनेस और बैकअप। जडेजा के बिना टीम टूट जाती है, लेकिन जडेजा की उम्र बढ़ रही है। तीसरा, टेस्ट बैटिंग लाइनअप कोहली। रोहित के जाने के बाद नई पीढ़ी को जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या समाधान है? सुंदर को ऑलराउंडर की तरह इस्तेमाल करें, एक असली ऑफ स्पिनर खोजें, घरेलू से आएगा। जडेजा को रेस्ट देकर बैकअप तैयार करें। टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को मौका दें। बोर्ड को कड़े फैसले लेने होंगे, विदेश नहीं। घर में हार पर बड़े फैसले जरूरी। टेस्ट क्रिकेट ये किसी भी देश की असली ताकत दिखाता है। सीमित ओवर क्रिकेट आपको स्टार बना सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपको लेजेंड बनाता है। और भारत के 2 असली लेजेंड अश्विन और जडेजा धीरे धीरे इस फॉर्मेट से दूर हो रहे हैं। उनकी जगह भरना आसान नहीं है। गंभीर की टीम को भी यह समझना होगा कि सिर्फ ट्रांजिशन बोलने से काम नहीं चलेगा। ट्रांजिशन को संभालने के लिए धैर्य, रणनीति और सही फैसले चाहिए, और यही असली टेस्ट है गौतम गंभीर का भी और भारतीय क्रिकेट का भी। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बताइए, सबका कमेंट पढ़ूंगा।